चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज हम बात करेंगे बेसिकली 10 मिनट के अंदर हम हिमालय और उसकी चोटियों के बारे में बात करेंगे और उसकी चोटियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चीज़ मैं बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से ये सब चीज़ें बहुत आसानी से याद करा दी जाएंगी। इसकी लॉन्ग वीडियो और डिटेलिंग वीडियो अगर देखती हैं तो हमारे चैनल पीसीएस हिंदी पे विजिट करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो भी व्यक्ति पीसीएस आरओ एआरओ के साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम जिसकी जीएस कमज़ोर है और वो उसको जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और जो ऑनलाइन का चल रहा है उससे आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, आपको समझ में भी अच्छा आएगा। और इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं हिमालय के बारे में बता दूं। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। जो ठीक है, हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट के टकराने से यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये अभी भी अनवरत जारी है, यानी इसका निर्माण अभी भी जारी है। हिमालय को हम चार भागों में मुख्यतः बांटते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है, यानी सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। दूसरा है हमारा दूसरा ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, इसी को ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा है लघु हिमालय, मध्य हिमालय आदि नामों से इसको जाना जाता है। और भी कई नाम है, हिमांशी श्रेणी वगैरह भी कहता है। और लास्ट में हमारा है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, जो कि हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट है। तो हमने हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम क्विक रिवाइज करेंगे इसको 10 मिनट्स के अंदर। हमारा उत्तर भारत का यानी हिमालय के जो क्षेत्र, उत्तरी भारत का क्षेत्र, उसमें जितने भी पर्वत चोटियाँ, ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी देख लेंगे और याद हो जाएगा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के अंदर देखते हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं। वो श्रेणियाँ हमें सीरियल वाइज एग्जाम में आता है। काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। ये श्रेणियाँ 4 हैं मुख्य। अब इसमें एक चीज़ बताऊं, काराकोरम श्रेणी में एक पर्वत है, बहुत फेमस पर्वत है, आपने नाम सुना होगा, K2, जिसको हम गाडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके नीचे लद्दाख और जास्कर, फिर पीर पंजाल अगर मैं बोलूँ तो पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ, ये नीचे वाले हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल की जगह अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो इसको हम कैलाश श्रेणी, ये जो है ना तिब्बत में है, तिब्बत क्षेत्र में। ठीक है, ये इसे तिब्बत श्रेणी भी कहते हैं। ठीक, एक्चुअली पीर पंजाल से मतलब यही है कि जब हम सीरियल वाइज श्रेणियों को देखते हैं तो उसके बाद यानी काराकोरम लद्दाख और जास्कर के बाद क्या पड़ता है, पीर पंजाल पड़ता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारे पास 4 श्रेणियाँ हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। ठीक हो गया, हमने ये देख लिया सबसे ऊंची इसकी चोटी कौन सी है, गाडविन आस्टिन K2। ठीक, इसके अलावा एक राकापोसी और एक गासेर ब्रो, इसी की चोटी है, ऊंची नहीं लेकिन इसी की अन्य चोटियां हैं। इसकी चोटी का मतलब होता है कि पर्वतों का वो सबसे ऊंचा स्थान। कई सारे पर्वत हैं, एक सबसे ऊंचा हो गया तो ये चोटी, ये वाला हिस्सा, ये सब इसका चोटी कहलाएगा। बट ये कोई सब ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय की अगर हम बात करें तो बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। और इसमें क्या है कि जितने भी अभी भी भारत प्लस नेपाल के साथ, नेपाल में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, यानी ऐसे हम बोल सकते हैं कि विश्व की
अधिकांश ऊंची चोटियां जो है ना इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक चोटी है, नाम सुना होगा आपने, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत क्या है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत याद रखिए। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, इसी बृहद हिमालय का पार्ट है। उसके बाद उत्तराखंड में जब हम आएंगे तो उत्तराखंड में बंदरपुछ, कामेट, बंदरपुछ, कामेट, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी और फिर त्रिशूल। ठीक, ये हमारे कहाँ की श्रेणियाँ हैं? ये बृहद हिमालय की। और ये हमेशा लगभग जो श्रेणियाँ हैं, ये पर्वत चोटियाँ जो भी हैं, ये अधिकांश टाइम पे बर्फ से ढकी रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती है, याद रखिएगा। उसके बाद जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना, जैसे हिमाचल में देखेंगे, ये हिमाचल का शिमला हो गया, कुल्लू मनाली वगैरह, ये सब आपका इस श्रेणी में पड़ता है। कौन से में? लघु हिमालय में। उत्तराखंड में नैनीताल हो गया, उत्तराखंड में मसूरी हो गया, ये सब आपका लघु हिमालय श्रेणी में आता है, लघु हिमालय श्रेणी में आता है। उसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ उसके जस्ट नीचे आएंगे, तो शिवालिक श्रेणियाँ जैसे हरिद्वार वगैरह हो गया, देहरादून, देहरादून साइड शिवालिक श्रेणी में आता है। और इधर उत्तराखंड में जब जाएंगे तो एंट्री पॉइंट पे जो ये हल्द्वानी वगैरह हो गए, सब शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार जो है JNK से लेके अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार। ठीक, ये हमने सारा एक नज़र में देख लिया। अब इसको फटाफट मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए काराकोरम लद्दाख, इसको हमने काराकोरम लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और इसी काराकोरम की देखो, यहाँ पे एक राकापोसी है, K2 सबसे ऊंची चोटी है भारत की, सबसे ऊंची चोटी है भारत की। अगर K2 नहीं है तो दूसरा कंचनजंगा जो कि सिक्किम, और ये ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, इसी के कई नाम है। ठीक, तो हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और फिर कैलाश रेंज। क्लियर हो गया? उसके बाद हम जब ग्रेट हिमालय, हमने ये भी देख लिया, राकापोसी काराकोरम, कासेरब्रुम काराकोरम, और हमारा K2 काराकोरम। नंगा पर्वत जब आएंगे तो नंगा पर्वत ग्रेट हिमालय का पार्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद जब हम उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में हमने देखा, हमने याद किया, बंदरपुछ, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब। एक्चुअली ये सीरियल वाइज नहीं है, ये एक्चुअली सीरियल वाइज कैसे लगेगा? सीरियल वाइज इसमें लगेगा, अगर मैं सीरियल वाइज के लिए ये बनाऊं तो सबसे पहले हमारा हो गया बंदरपुछ, बंदरपुछ, कामेट, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, त्रिशूल और नंदा देवी। अब मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूँ, आपको याद करिएगा। बंदर काका, ठीक है, बंदर काका ने केदार और बद्री से त्रिशूल लेकर नंदा को दिया, नंदा को दिया। तो आपको अब याद होना चाहिए, बंदर काका केदार और बद्री से, बंदर काका ने केदार बद्री से त्रिशूल लेकर किसको दिया? नंदा को दिया। तो ये सीरियल वाइज है, कस से? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये पश्चिम से जब पूर्व की तरफ पढ़ेंगे और ये मैप में आपको दिख जाएगा कहाँ है। ठीक है, ये सब उत्तराखंड की चोटियाँ हैं, कहाँ की? उत्तराखंड की। क्लियर? अब हम नीचे जैसे बढ़ेंगे, नीचे कहाँ है? क्लियर? चलिए, तो अब हम जैसे नीचे बढ़ेंगे तो इसी ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं, ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालु, गौरीशंकर, एवरेस्ट, लोहत्से, मकालू, और ये जब इसी का पार्ट, ये सब नेपाल में है। और नेपाल के बाद हम देखेंगे ये सिक्किम में, इतना सिक्किम में एक चोटी है कंचनजंगा। ठीक, उसके बाद यही आगे जाके, आगे जब अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पे कांगटो नामसा बारवा के नाम से जानी जाती है। 2 सेकंड में मैं इसको नेपाल वाली भी चीज़ें याद करा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं इसको हम। चलिए, तो हम नेपाल, नेपाल की कौन सी ऊंची चोटी है? सीरियल वाइज अक्सर ये पूछा जाता है, और आपको पता भी होना चाहिए कि धौलाधर नाम है, अन्नपूर्णा नाम है, तो ये इंडिया में होगा नहीं, एक्चुअली ये नेपाल में है। तो कैसे हमने याद किया? धौलू अन्न खाकर, अन्न खाकर मान गया कि
गौरी का एवरेस्ट महाकालू है, महाकालू है। तो कैसे? धौलू का मतलब धौलागिरी से है, अन्न का मतलब अन्नपूर्णा से है, खाकर साइलेंट है, कोई मतलब नहीं है, मान गया से मानसालू है, याद रखना पहले मानसालू आएगा, मकालू बाद में आएगा, ये भी साइलेंट है। कि गौरी, गौरी का मतलब गौरी शंकर से, उसके बाद गौरी का एवरेस्ट मकालू है, याद हो गया। तो धौलू अन्न खाकर मान गया कि गौरी का एवरेस्ट मकालू है। क्लियर है? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, गौरी शंकर और एवरेस्ट और मकालू। यहाँ पे मानसालू है, ये मकालू है। एक बीच में हमारा छूट गया है, उसको मैं यहाँ कर दूँ लोहत से। मैंने इसको छोड़ा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बन नहीं पा रहा था, तो गौरी और एवरेस्ट के बीच में हमने थोड़ा पॉज लिया और वहाँ पे लोहत से उड़ा दिया। क्लियर? तो ये आपके हिमालय की मुख्य चोटियाँ हो गई और आपको पता भी हो गया कि ये ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं और कहाँ कहाँ सब कुछ है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर रहे हैं। जिसको भी लॉन्ग वीडियो इसकी देखनी है, आप हमारे पीसीएस हिंदी चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको एक प्रॉपर अभी शेड्यूल वाइज जो भी पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये हमारे चैनल पे एक बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है। एक हफ्ते का शेड्यूल, हर हफ्ते का शेड्यूल बना के दिया जा रहा है। उसके हिसाब से अभी नया नया चैनल बना है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और एक बेहतर क्लास प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको फ्री नोट्स सारे, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। क्लियर है सर? आपको बेहतरीन कंटेंट पूरे पीसीएस की फिल्म्स की तैयारी, पीसीएस के साथ साथ आरओ और जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें जहाँ पे जीएस आ रही है, आपको मिलेगा। और अपने लोगों के बारे में बता दूं तो यहाँ पे जो भी टीम है, उस टीम में जो लोग हैं वो पीसीएस मेंस, आरओ मेंस और इसके साथ साथ कई सारे वनडे एग्जाम्स जैसे वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स और कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। यूपी पीसीएस मेंस दिया हुआ है और कई, एक नहीं कई कई मेंस दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपको यहाँ से जुड़ना चाहिए और बेहतर जीएस के लिए एक बेहतर, जीएस के लिए बेहतर आपको मिलेगा, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको बेहतर मिलेगा। अभी हमारी स्टार्टिंग है ऑनलाइन, तो धीरे धीरे हम और भी इम्प्रूव करेंगे और एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप पीडीएफ इकट्ठा ना करके पढ़ाई पे ध्यान दे पाएँ। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलेगा, एवरीथिंग। ये सब चैनल, ये जो भी जिसको भी नोट्स चाहिए, ये पूरा प्रॉपर आप देखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाया गया है। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। एक कहानी वाइज क्या क्या चीज़ें, सब कुछ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी। आप लगभग जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।